नाबालिग बच्चे जो अनएक्सप्लोडेड हथियारों को इकट्ठा करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए 80 फुट ऊंचे कचरे के ढेर के नीचे कबाड़ जमा करते हैं, जबकि कई बार कचरे का ही एवलांच में कई बच्चे दबकर हलाक हो गए। दोस्तों, उन बच्चों का वाली वारिस इसलिए कोई नहीं क्योंकि उस जंग में उन बच्चों के माँ बाप को मार दिया गया। बशारुल असद की हुकूमत महंगाई के आगे घुटने टेक चुकी है और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अब कचरे में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, जिनमें तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, नायलॉन जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए बेचते हैं। 1000 खानदान जो कैंपों में रह रहा है उसका सिर्फ गुजर बसर अब कचरे में से कबाड़ छानना है, जिनमें अगर सबसे कीमती चीज़ मानी जाए तो उसमें मिस रॉकेट भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ ही दूसरे खतरनाक हथियार भी। ये सब करने की एक ही वजह हो सकती है, या तो वो उस जंग में बचे हुए वो लोग हैं जिनका वाली वारिस कोई नहीं, और इसके अलावा वो जो बशारुल असद की हुकूमत की मुखालफत करते हैं। उन्हें उदलब के कैंपों में इसलिए छोड़ दिया गया है, यहाँ पर गुजारा करो, मरो या जियो। 2006 से पहले उदलब में ही एक गड्ढा खोदा गया जो 100 फुट गहरा था, जिससे पत्थर निकाल कर बिल्डिंगों में इस्तेमाल होते थे। फिर जब वार का टाइम आया उस खड्डे को लाशों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो जंग में या तो बशारुल असद की हुकूमत के मुखालिफ थे और या वो जंगी कैदी थे जिनको मारकर उस खड्डे में उन लाशों को ठिकाने लगाया गया। अब बशारुल असद की हुकूमत चाहती है तो उस खड्डे को भर दिया जाए और उस खड्डे में डेली 80 ट्रक वहां पर आकर अनलोड होते हैं बगैर किसी वार्निंग के, जहां नाबालिग बच्चे 10 से 11 साल की उम्र के जो उस कचरे से कबाड़ ढूंढ रहे हैं सिर्फ अपनी फैमिली और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। इसी तरह से एक बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला है, हर रोज नीचे से 10 बैग कबाड़ के भरकर खड्डे से ऊपर आता है जो 100 फुट गहरा है। और वो अब्दुल्ला जिसको सिंगिंग का बेहद शौक है और वो सिंगिंग में अपने अल्लाह से अपने लिए मौत मांगता है। कहता है ये दुनिया ठीक नहीं, यहाँ पर हर कोई खुद गर्ज है मगर इनमें इनका कोई कसूर नहीं। अब्दुल्ला कहता है मुझे रोज 10 बैग कचरे के ऊपर लाने पड़ते हैं इस खड्डे से, नहीं तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलता। और कोई भी हालत हो, चाहे वो बीमार हो या किसी भी हालत में, उसको वहाँ पर कबाड़ इकट्ठा करना ही पड़ता है। अब्दुल्ला कोशिश करता है कि उसको कॉपर मिले क्योंकि कॉपर का वहाँ पर ज्यादा रेट पाया जाता है, मगर ये दोस्तों कुछ बात तसल्ली बख्श है। इसके साथ साथ ही आप इमेजिन करें कि हॉस्पिटलों का कचरा भी उसी खड्डे में आता है, जिससे रेडियो एक्टिव इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अब्दुल्ला की ज़िंदगी की बात बताऊं तो सीरिया में लगी हुई जंग को 13 साल गुजर चुके हैं और जंग के 1 साल बाद अब्दुल्ला पैदा हुआ। 2020 में एक जगह पर कचरा जमा हो रहा था और जमा होते होते वो ऊपर तक पहुंच गया। बाद में वो कचरे का एवलांच आया जिसमें 3 बच्चे दबकर हलाक हो गए। अब्दुल्ला जिन कैंपों में रहता है उन कैंपों को तुर्की की एक एनजीओ ने अतिया किया है, जिसमें 1000 खानदान रह रहे हैं। पूरे शाम में 43% वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा सकते, और शाम में महंगाई की बात करूं तो 90% तक वो पॉपुलेशन है जो गरीबी की सतह से कम पर जिंदगी गुजार रही है, और 60% तक वो हैं जिनको महीने भर का फूड भी नसीब नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये वही लोग थे जिनकी अपनी इंडस्ट्रियां थी, ज़राअत में इनका नाम था, माइनिंग के इनके बड़े बड़े कारोबार थे, मगर जंग के बाद इनकी यही हालत हो गई। और इनमें से एक है रमज़ान, जो इतना गरीब है, एक कैंप में गुजारा कर रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ, और उसी फैमिली के साथ उस कचरे के ढेर में रिस्क लेता है जहां पर अनएक्सप्लोडेड हथियार मौजूद हैं। और रमज़ान की फैमिली कभी कभार तो कचरे में गिरे हुए खाने को तलाश करती है और उस खाने को खाने लगती है, जबकि अगर एक्सपायरी डेट की बात करूं तो वो लफ्ज़ मुनासिब नहीं। ये खतरनाक बैक्टीरिया से भरा हुआ खाना है जिसको ये लोग खा रहे हैं। दोस्तों, ये जिंदगी होती है जंग के बाद वाली जिंदगी। यहाँ तक कि ये लोग जब कचरे से कबाड़ तलाश कर रहे होते हैं, इनका शीशे की बोतलों और नोकदार चीजों से जख्म होना एक आम बात है, मगर वहीं अब्दुल्ला की माँ कहती है ये मांग कर खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। सीरिया में इस टाइम महंगाई की शरह पूछे तो 188% है, जबकि 2011 से 2018 तक 442 बिलियन का नुकसान कर चुका है सीरिया की ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग ठप होकर रह गई है। सीरिया में शहरों के शहर उजड़ चुके हैं। हलब का ही वो मलबा जो 50 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसको अगर साफ किया जाए तो अरबों डॉलर की लागत आती है, जो इस गरीब मुल्क में नामुमकिन हो चुका है। सीरिया में वही सनत जो अब तरक्की कर रही है वो है रिसाइकलिंग की सनत, जिसमें दूसरी दाद के अलावा फौजी साजो सामान है जो ऊंचे रेट पर बिकता है।
और ये सब देन है अमेरिका, रूस और दीगर ममालिक की। वहाँ पर माहिरीन हैं जिनका मानना है 10 लाख अनएक्सप्लोडेड हथियार मौजूद हैं जो अब तक मिल रहे हैं, और बदकिस्मती ये है कि उनको नाबालिग बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं। रमज़ान कहते हैं कि जब हमें कोई ऐसा हथियार मिलता है जिससे हमको डर लगता है कि ये चल जाएगा, सिर्फ अंदाजे और तजुर्बे की बिना पर हम सिक्योरिटी फोर्सेस को बताते हैं जो आकर ये हथियार ले जाते हैं। रमज़ान जंग के पहले एक चरवाहा था जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिस पर वो खेती करता था। अब रमज़ान पूरी फैमिली को लेकर रिस्क लेता है उस हथियार ज़्यादा कचरे को इकट्ठा करने के लिए, जिससे वो अच्छे से अच्छे दिनों में $15 तक कमा लेता है। 2 साल पहले रमज़ान को एक रॉकेट मिला जो उसके हाथ में थोड़ी दूरी पर फट गया, जिससे उसका एक अंगूठे का कुछ हिस्सा हवा में उड़ गया। लेकिन क्या रमज़ान को उस रॉकेट ने रोक लिया फिर और रॉकेट जमा करने से, वो भी अपनी फैमिली के साथ? दोस्तों, ये होती है गुर्बत, ये होती है भूख, जिसके लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। बाज़ औक़ात वहाँ के कुछ अच्छे भले लोग क्या करते हैं कि कचरे को आग लगा देते हैं, और कचरे की आग से वो उड़ने वाला जहरीला धुआं जो वहाँ पर कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोगों की सांस के जरिए अंदर जाता है। ऐसे ही रमज़ान के फेफड़े अब डैमेज हो चुके हैं और रमज़ान इनहेलर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर रहा है। जब रमज़ान की सांस उकड़ती है तो रमज़ान इनहेलर के ज़रिए सांस अपनी बहाल करता है। अक्सर एक्सीवेटर वहाँ पर जब कचरे को सीधा कर रहा होता है और जब ये रिवर्स गियर लगाता है तो ड्राइवर को पीछे वाली साइड पर कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, और वहीं पर ऐसे बच्चे भी मौजूद होते हैं जो एक्सीवेटर से सिर्फ 5 इंच की दूरी पर होते हैं। कचरे की बीमारी की बात करूँ जो बच्चों में आमतौर पर पाई जाती हैं, स्किन डिजीजेस, रेबीज जो कुत्तों से लगता है, लेकिन अब्दुल्ला और रमज़ान जैसे लोग सोचते हैं कि यही सरजमीन पर कल वो अमन का ख्वाब देखते हैं। अब्दुल्ला की बात करूं तो वो एक टीचर या डॉक्टर बनना चाहता है, और रमज़ान की बात करूं तो वो अपनी जगह पर खेती करना चाहता है और कुछ भेड़ों को चराना चाहता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको पता लग सके कि किस तरह जंग के बाद वाली ज़िंदगी होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।